तो मैं लीला के पास गई, मैं उनके साथ में उधर गई। तो वो भी जो घर था, तो ये रूम है बाबा की जहाँ सत्संग, और साथ में ही दूसरी रूम है, अंदर ही आंगन एक दरवाजा है। वो थी हमारी दूसरी फ्रेंड की कमी, जिसको भी हम क्लास में लोग कहें। तो उसके पास तो मैं जाती ही थी, तो मैं किकनी के पास गई। सत्संग अंदर था, है ना, ये रूम इधर है, वो रूम उधर है। तो जैसे नहीं दो घर हो, सिर्फ बीच का दर है, ऐसे था। तो मुझे किकनी अंदर लेके चली। तो जैसे मैं अंदर गई, बड़ी खुश थी किकनी के, क्यों किकनी खुद भी ध्यान में जाने लगी। और ये सभी इस 5-7 दिन का चरखा था, मुझे इस 5-7 दिन का पता ही नहीं था, क्योंकि स्कूल का ये अभी बंद हुआ था। तो किकनी भी ध्यान में जाती थी। अब यहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती कि जैसे ही मैं अंदर सत्संग में पहुंची, तो ओम की धुनी चल रही थी। बाबा ओम की धुनी लगा रहा था, और वो ओम की धुनी ही समझो सच्ची जादू है। यह बात बिल्कुल, अगर जादू कोई कहे तो उस ओम की धुनी में रियली जादू है। तो बाबा ऐसी ओम की धुनी लगा रहा था, जो बैठे हो सो ध्यान में चले जाए। परंतु मैं जब सामने पहुंची, तो मैं बाबा को सामने देखती रही, और मैं इसी आश्चर्य से देख रही थी कि इसी व्यक्ति को तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, परंतु ये मेरे सपने में जो ये सफेद वेशधारी आया, वो तो यही था, यही था। ये मेरे पास में सफेद वेशधारी फरिश्ता क्यों भगवान, यही तो भगवान मेरे रूप में सामने आया। अब ये जहाँ एक व्यक्ति, वो भगवान मेरे पास में कैसे बन के आया। तो मैं बिल्कुल आश्चर्य से बाबा को 1 मिनट देखा, और ओम की धुनी चलती थी। ओम की धुनी 5 मिनट खंड चलती थी। तो बस उसी धुनी में मैं फिर से उसी ध्यान में चली गई, और ध्यान में चली गई तो वही जो मैंने सवेरे का सुपन देखा, बिल्कुल उसी सुपने में मैं उसी ध्यान में, वही बगीचा, वही श्री कृष्ण, वही सफेद वेशधारी फरिश्ता, भगवान को हो जो कहो वो देखती। और कभी बाबा सत्संग पूरा किया, मुझे घंटे का पता नहीं, मैं 1 घंटा घूमी ही थी। और जब मैं आंख खोलूं तो मेरे आंखों से खूब आंसू आ रहा है, और भी कुछ ध्यान में थे। और बाबा उठ चला भी गया, और हम सत्संग तो काफी निकल गया, बाकी जो ध्यान में थे वहां थे। और मैं घरी, भला उम्र तो छोटी, 14-15 बरस की, कोई ज्ञान बयान तो नहीं। तो जरा मैं रो क्यों रही हूँ, वो भी थोड़ा बहाना है। और सोचा अब मैं छिप के निकल जाऊं। थोड़ी जागी कि घर में भी कहेंगे कहाँ गई। तो इतने में मुझे बाबा ने सामने से देखा, बुलाया। अरे मेरे तो टांगों से पानी निकल गया कि ये मुझे क्यों बुलाता है बाबा, क्यों बच्चे होते, एक नया कभी देखा नहीं। खैर, पर मुझे अच्छा भी लगे। मैं बड़ा धीरे धीरे करके सामने गई। बाबा ने देखा, पूछा क्या, फिर मैं दिल में बस वो एक जो मूरत है ना, वो मेरे नैनों में छप गई। अब मैं घर आई तो घर में भी मैं जैसी ध्यान में थी, वो मुझे नशा चला रहा। ये है आज। फिर तो मैं बराबर, मुझे याद है वो घड़ी ऐसी घड़ी थी, जो जादू कहो कि नशा कहो कि ध्यान कहो कि जो कहो, वो लगी सो आज 52 वर्ष हो गया, लगी। फिर तो वो धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद स्कूल वो तो फिर लंबी हिस्ट्री हुई, सब छूट गया। इतने में थोड़े दिन के बाद मम्मा भी आई, फिर हम मम्मा सभी खूब अच्छे चले। वो तो ओम मंडली की बड़ी हिस्ट्री है। फिर हम आपको तो सिर्फ छोटी ये बात, वो कहानी मैं नहीं लंबी करती। तो मुझे याद है कि और वो
दूसरे दिन है या क्या, दिवाली है, समझे, ये दिवाली के दिन की बात है, या मैं एक दिन पहले आई हूँ या 2 दिन पहले, फिर दिवाली है। तो दीपावली पर ये ओम मंदिर का सत्संग चलता रहा। अब थोड़े ही दिन में ये जो है ना, सो सत्संग छोटा होने लगा। तो एक था भाऊ का घर, एक था बाबा का घर। फिर उस बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ, क्योंकि तो 8 दिन के अंदर ही वो रूम भर गई। 8 दिन भी नहीं, 4-5 दिन में इतनी भर गई जो हमें वो बदल के बाबा के घर में आना पड़ा। ये है 1936 की कहानी। उनके बाद में तो सत्संग बढ़ता गया, खूब बढ़ा। फिर बाबा कश्मीर गया है। तो इसी बीच में जब बाबा कश्मीर गया तो बाबा ने एक स्कूल के प्लान से बिल्डिंग बनाने कॉन्ट्रैक्टर को दी थी। अब वो स्कूल का, माना जैसे स्कूल बनते हैं ना, रूम से आंगन, ये वो बिल्कुल स्कूल के प्लान से। अब ये प्लान ज्ञान में आने से पहले बाबा दे चुका है और वो बिल्डिंग बन गई है। तो जब बिल्डिंग बन गई है तो बाबा अब कहता है कि अब इसमें बच्चों को भी ज्ञान सिखाया जाए। तो बाबा चला गया है। फिर मैं हिस्ट्री पर आती, दिवाली, फिर दिसंबर पूरा होता, जनवरी ये सत्संग चलता। फिर बाबा जैसे हर साल अपनी फैमिली के साथ लौकिक धंधे में भी बाबा कोई न कोई हिल स्टेशन पर जाते थे। तो उस टाइम में बाबा कश्मीर चला गया अपनी सारी लौकिक फैमिली से, नर्मा शांता वगैरह सब साथ। तो फिर बाबा उस टाइम में लिखा कि ये बिल्डिंग है, अब वो तैयार हो गई है और आप लोग इसमें बच्चों की और स्कूल खोलो, जिसमें बच्चों को ये ज्ञान सिखाओ, ओम ये वो सब सिखाओ। तो ये सारा बाबा ने मम्मा को बांट दिया और मम्मा ने और हम सभी की एक मीटिंग हुई। माना थोड़े ही थे, बाबा थोड़े रखे थे, उसमें बैठ करके हम सभी जो थोड़े रोज आते थे उन्होंने प्लान करके, अभी इसमें हम बहने ही हैं, अभी कोई भाई हमारे सत्संग में आना शुरू ही नहीं हुआ है, ये शुरू ही बहनों की बात है। ज्ञान तो इतना समझा था, जो लेक्चर करते थे वो नाने काके मामे पगड़ी वाले सब बैठते थे, पता नहीं क्या बोलते थे, हमें ये ज्ञान पूछो तो समझ में भी नहीं आता, शुभम शुभम कहते थे। और इतने कि ये विद्वानों को भी हम जीतेंगे, अरे मुझे याद है कि ये ललकार करते थे और बहुत बड़ी जोर से ललकार करते थे। उठ के पूछो कोई ज्ञान तो कुछ नहीं सुना सकते, लेकिन लेक्चर करने के लिए पता नहीं कौन आके सुनाता था, हमें कुछ पता नहीं। कभी तो दादे मामाओं के सामने कभी कांध नहीं उठाया, मालूम है कि लड़कियां तो चुप रहती है, कभी थोड़ी दादो मामों के सामने बोलाऊंगा, लेकिन लेक्चर ऐसे करते थे कि दादे मामे नाने सब पट में बैठे रहते, वाह वाह ओम की धुनी करते, पता नहीं कितने बड़े विद्वान हम हो गए हैं। दादी हमें याद आता, ये है बाबा की शक्ति। बाकी अगर हमसे पूछो वो कुछ नहीं थी, पता नहीं कौन सी बाबा की शक्ति चाबी भरी, और नहीं तो इतनी उम्र की है, 14-15 बरस क्या उम्र होगी तेरी? कितनी उम्र? 18। अरे हम तो 15 बरस की है, 17, 15 के तो बहुत छोटे लगते हैं, बहुत छोटी याद है, इतनी छोटी, इतनी पढ़ने वाली और क्या थी। खैर, लेकिन बड़ा बड़ा लेक्चर करते थे, ओम की धुनी लगते थे, और वे भी हमारी भाषण को सुन के खुश होते थे, वाह रे हमारी बच्चियां, अच्छा भाई ये है बाबा की वंडरफुल जादू। खैर, फिर बात आई कि तो जब बाबा ने लिखा, फिर हमने तैयारी की। तो जब तैयारी की तो जो हमारे सत्संग में माताएं आने लगी, उन्हों के ही बच्चियां और बच्चे तैयार हुए कि हम इस सत्संग में, हम इसे स्कूल में रखें। अब ये तो जो हॉस्टल में है वो तो लौकिक पढ़ाई स्कूल की करती, उन्होंने तो लौकिक पढ़ाई भी छोड़ी, सीधा आकर के वहां रहे, बोर्डिंग बनी। और अल्लाह
ये सब उनको सिखाया। बे भगवान बस ये भाषा सिखाई, हिंदी थोड़ी सिखाई, इंग्लिश थोड़ी सिखाई, और परंतु लेसन सभी यही ओम मंडली का गीत, ओम की धुनी, ई सब इस पर सिखाए और फिर उनको रोज अच्छी तरह से पढ़ाने लगे। लेकिन वो शुरू जो किया भवन, अब आती हूँ दीपावली, तो उसी भवन में बाबा ने बाकायदे जैसे स्कूल शुरू करते, स्कूल के बेंचेस है, एक फ्लोर है जिसमें स्कूल चलता, एक फ्लोर है जिसमें सोते हैं, बड़े शाही हाल है उसमें सोते हैं, और एक फ्लोर है जिसमें भोजन खाते हैं, नहाते धोते हैं, माताएं रहती है, ये सब। और भोजन वहाँ से हमारा शुरू हुआ, अपने हाथ से खाना पकाना और खाना है दादी। अब वो जो शुरू किया, ओपनिंग किया, नए पलंग, नए बिस्तरे, नए बेच, नया फर्नीचर, नए बुक्स, नई कापियां, नया भंडारा, बिल्कुल ब्रांड न्यू, हर चीज नई। वो बिल्कुल दीपावली के दिन उसी भवन का, स्कूल का, बोर्डिंग का मुहूर्त हुआ। और जब हम उस स्कूल में रहने लगे तो हमारे ही साथ तब कहा, बाबा का भी वही समर्पित दिन है। बाबा अपना ओम मंडली भवन छोड़, ओम मंडली भवन बाबा का भवन घर था, उसी भवन को भी छोड़ बाबा हमारे साथ उसी बोर्डिंग में रहे। तो बाबा ने भी जो घर छोड़ा वो दिवाली के दिन। सुना? अब हमारे बोर्डिंग में ऐसे 3 फ्लोर थे और ऐसे भी 3 पार्ट थे। तो एक पार्ट में रहा बाबा, बीच का गर्दन करो तो अलग है, और 2 पार्ट दिया हमें स्कूल के लिए, जिसमें कहा ना 3 फ्लोर में हम रहते थे, टीचर्स रहना, माताएं भी रहती थी, और उसमें भोजन सब कुछ अपना होता था। तो 2 फ्लोर दिया बाबा ने बोर्डिंग को, एक फ्लोर में रहा बाबा, बीच में दरवाजा होता था, और ऊपर का फ्लोर तो था ही बड़े हाल, उसमें सब सोते थे। मेरा ख्याल है कि करीब पहले ही दिन में 60 बच्चे बच्चियां थी, जिसका सैंपल गुलजार बहन आप लोग के सामने है, ईशू बहन सामने है, ये सब लच्छू, ये सभी पालू बहन, ये सब उस बोर्डिंग की सैंपल है जो आप सबके सामने है। उस टाइम इनों की उम्र होगी, कोई की 5, कोई की 7, कोई की 8, कोई की 9। ये सब पुष्पा, कमल मणि, रतन मणि, ये सभी नहीं, परंतु मैंने मिसाल है, मैं समझती हूँ ईशू 8 बरस की होंगी, गुलजार बहन 9 बरस की थी, और हम 15 बरस की टीचर बनी दादी, और हम अब ये बने हैं टीचर। ये है बाबा की कमाल। तो अब हम जो टीचर्स रही दादी, मैं, ये सब दिवाली पर समर्पण है। दादी है चंद्रमय दादी, शांतामणि दादी, और मैं, और एक मिठू दादी जिसने शरीर छोड़ा, और एक दूसरी थी शांतामय में बड़ी, वो दुनिया में चली। 5 हम टीचर्स थे, उसमें भी ये हम 4 बहने थे, और जो आप लोग के सामने सैंपल है। और उसी टाइम में और हिस्ट्री ये है कि दिवाली के ही दिन बाबा अपना घर बार छोड़ा। सुना? बाबा ने घर बार छोड़ा दिवाली के दिन, हमने घर बार छोड़ा लौकिक दिवाली के दिन। घर बार नहीं छोड़ा, घर छोड़ा, बाहर तो क्या, घर ही तो छोड़ा, उसमें सब घर बार गया। हमने भी दिवाली के दिन छोड़ा, और ये भी और बाबा ने बात कहते, हम उसी समय से बाबा की सिस्टम है कि आप लोगों को माँ बाप की चिट्ठी चाहिए, और हम दिवाली के ही एक दिन पहले बाबा को हाथ में चिट्ठी दी। बाप ने बाकायदे चिट्ठी में लिखा, बेटी श्री कृष्ण अर्पणम। मैंने कहा नमस्कार अर्पणम। तो अब बाबा ने भी उस फिर कहा कि ये जसोदा मना निर्मल शांता की लौकिक माँ सब
सब अर्पणम, शिव बाबा क्या कुछ चिट्ठी लिखी है उसमें सब अर्पणम, सब अर्पणम।